आप सब लोगों को जय मसीह की। इस आराधना को हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह खुदावन, आज परमेश्वर आपने आज का दिन दिया करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। इस आराधना को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जो भी हम गीत गाएं परमेश्वर, उससे सिर्फ आपके नाम की महिमा हो सके परमेश्वर। अपनी सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए सुंदर गीत गाते हैं जो कहता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जब परमेश्वर हमारा गढ़ होता है तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो हमारी सर्वदा और सदा हमारे संग बना रहता है और हमारी मदद करता रहता है। तो आइए इस गीत को गाते हैं और सेनाओं का यहोवा जो हमारा परमेश्वर है उसकी हम आराधना करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार को निकाला। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने भागा, जंगल में मार को जिसने निकाला, वो हमारा परमेश्वर है। आइए इस पंक्ति को फिर से गाते हैं और कहते हैं, समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार को निकाला। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिस परमेश्वर ने लाजर को जिलाया, जिस परमेश्वर ने जक्कई को बचाया, वो हमारा परमेश्वर है। क्यों ना इस गीत को गाकर हम कहें, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग। कहेंगे जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग
संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये सिर्फ एक गीत ही नहीं लेकिन एक वायदे का वचन है आपके लिए। इस वचन को पकड़ लीजिए और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य को करेगा। आइए एक और गीत को गाएंगे जो कहता है कि हो जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे। आइए हम अपने परमेश्वर की जय जयकार करें। वो हमारा राजा है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें दुख संकट से बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी करुणा हम पर बरसाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की करुणा प्रतिदिन नहीं है हमारे जीवन में, प्रतिदिन नहीं है आपके जीवन में। परमेश्वर की करुणा जो है आपके परिवार वालों के जीवन में प्रतिदिन नहीं है। तो क्यों ना इस गीत को गाकर परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर की स्तुति करें। जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। फिर से एक बार, ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। बचाता बचाता तो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वार दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार जय जयकार करे, कहेंगे ओ जय जयकार करे। परमेश्वर का वचन कहता है उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना टिकेगा ना टिकेगा। अगला पंक्ति भी यही कहता है, उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना टिकेगा टिकेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकार, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। हमारा जो परमेश्वर है वो आसमान का परमेश्वर है, वो कल का परमेश्वर है, वो आज का परमेश्वर है, वो अनंतकाल का परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कल था आज है और आगे भी रहने वाला परमेश्वर है। इसमें इस गीत में मेरा एक बहुत ही मन पसंदीदा लाइन है जो कहता है कि उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना टिकेगा ना टिकेगा। देखिए इस समय में इस परेशानी के समय में हमारा एक ही भरोसा है, वो है हमारा परमेश्वर। हम जब परमेश्वर पे अपने भरोसे को रखते हैं तो वो हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता, कभी भी हमारी निंदा नहीं होने देता। तो क्यों ना उस पंक्ति को फिर से एक बार गाए और कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पर है। परमेश्वर चाहे बीमारी आए, परमेश्वर चाहे कोई भी परिस्थिति आए मेरे जीवन में,
मैं आपकी आराधना करना नहीं छोड़ूंगा। सब संकट से हमें बचाने वाला एक ही परमेश्वर और वो है यीशु मसीह। इस पंक्ति को हम फिर से एक बार गाएंगे और कहेंगे, उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकार, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार जय जयकार करे, जय जयकार जय जयकार करे, जय जयकार जय जयकार करे। फिर से एक बार, जय जयकार जय जयकार करे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, आराधना में जाएं और कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर जितनी स्तुति मैं करूं उतना कम है परमेश्वर आपके लिए, जितनी जयकार करूं उतना कम है परमेश्वर आपके लिए। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में, परमेश्वर जो स्वर्ग दूत है वो 24 घंटे आपकी आराधना करते रहते हैं, आपकी स्तुति करते रहते हैं परमेश्वर। और हम यहाँ पे परमेश्वर सिर्फ थोड़ी देर निकाल के आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। लेकिन फिर भी परमेश्वर आप हमसे बेहद प्रेम करते हो परमेश्वर। पिता आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन को पाएगा परमेश्वर। आपका वचन यही कहता है परमेश्वर। परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी गिन गिन के स्तुति करते हैं परमेश्वर। आपने हमें संभाले रखा है परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने हमें संभाले रखा है इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु। भले हमारे विरोध में कोई भी आए, कुछ भी उठे परमेश्वर, लेकिन फिर भी आपने हमें संभाले रखा है इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। फिर से कहेंगे, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए।
परमेश्वर आपने इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी परमेश्वर आपने हमें संभाले रखा है। परमेश्वर आप पर हम भरोसा करते हैं यीशु मसीह, आप हमसे प्रेम करते हो यीशु मसीह, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस आराधना को आपने चलाया और आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। मेरी छोटी सी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ और हमारी इस आराधना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर मेरे प्यारे पिता। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की सबको। आज हम जीसस एंड वी के आखिरी पड़ाव को देखेंगे और आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि प्रभु आप हमें अपनी दया की आत्मा और समझ की आत्मा दे दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हम आपके वचनों को समझकर प्रभु, उसको सुनकर प्रभु अपने हृदय में प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करने वाले बने और आपके नाम को महिमा में करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपको आदर महिमा देते हैं प्रभु, आपकी अगुवाई चाहते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन और आमेन। आइए हम मरकुस उसका 2:17 देखेंगे। उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु ने ये बात किसको बोली? अगर हम कुछ इसके कुछ आगे के पदों को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे यीशु ने ये बात शास्त्रियों और फरीसियों को बोली, क्योंकि जब शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु मसीह को चुंगी लेने वालों के साथ और पापियों के साथ भोजन करता हुआ पाया, तब यीशु मसीह ने उन लोगों को ये बताया कि मेरे इस संसार में आने का जो मिशन है, जो कारण है, वो ये है कि मैं पापियों के लिए आया गया हूँ। जैसा एक वैद्य बीमारों के लिए होता है, वैसे ही मैं भी पापियों को बचाने आया हूँ। सच में आज हम सब इस संसार की दशा को जानते हैं कि ये संसार में कोविड-19 का कितना डर है, कितना भय छाया हुआ है, लेकिन हम अगर आत्मिक रूप से देखें तो उससे बड़ा डर एक भय जो है वो उस पाप का है। परमेश्वर के लोगों, हम जानते हैं कि उससे बड़ी पीड़ा, किसी बीमारी से बड़ी पीड़ा जो है वो है पाप, और यीशु मसीह उस पीड़ा को हटाने के लिए हमारे जीवन में से वो उस अपने सिंहासन को छोड़कर आया, ताकि मैं और आप ये जो पीड़ा है, सांसारिक पीड़ा है जिसे हम पाप जानते हैं, ताकि हम उसमें अनंत काल के लिए ना रहें। और आइए हम इस कहानी में देखेंगे जो कि पाई जाती है मरकुस उसका 2:1 से लेके 12 में। हम उसको पढ़ेंगे नहीं, बल्कि मैं उसको छोटे शब्दों में आपके सम्मुख रखूंगी। जब शायद आप जानते हैं उस कहानी के बारे में, जब वे 4 व्यक्ति मिलकर एक लकवे के रोगी को यीशु के पास लाते हैं और वो पाते हैं कि उस कमरे में बिल्कुल जगह नहीं है, बल्कि वो ये देखते हैं कि वो कमरा पूरा खचाखच भरा हुआ है। कोई लोग यीशु के लिए आए हैं वहाँ पर, किसी को सुनना है यीशु का वचन, किसी को चंगाई चाहिए। और उसी के कारण वो जब देखते हैं कि कमरा पूरा भरा हुआ है, और वो क्या करते हैं, वह छत के द्वारा उस लकवे रोगी को यीशु मसीह के पास लेके जाते हैं। और यीशु मसीह उस लकवे के रोगी को के पहले पापों को क्षमा करता है। किसके कारण? उसके दोस्तों के, उन लोगों के कारण जो उस लकवे के रोगी को उसके पास लेकर आते हैं। उनके विश्वास के कारण, लकवे के रोगी के विश्वास के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों के विश्वास के कारण वो लकवे के रोगी के पापों को क्षमा करता है और फिर उसकी बीमारी को चंगा करता है। हम इस कहानी को भली भांति जानते हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ें हम इस कहानी में से देखेंगे जो शायद मुझे और आपको प्रैक्टिकली जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तो वो करने की ज़रूरत है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे वो जो लोग थे और वो जो 4 व्यक्ति थे जिन्होंने लकवे के रोगी को उठा रखा था, उनमें ऐसा क्या था कि वो एक
ऐसे व्यक्ति को जो कि पैरालाइज्ड है, जिसे लकवे की बीमारी है, वो ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेके जा रहे हैं और वो उस दशा में लेके जा रहे हैं जबकि शायद उनके लिए वो डिफ़िकल्ट होगी वो सिचुएशन यीशु मसीह के पास उसके करीब लेके जाना, क्योंकि पूरा कमरा भरा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों में वो दया पाई गई और उन लोगों में वो प्रेम पाया गया। और हम आगे देखेंगे तो उसमें आगे लिखा है कि उन 4 मनुष्य ने उस लकवे के रोगी को उठाया, और ना ही सिर्फ उठाया बल्कि एक वे बनाया यीशु मसीह तक उस लकवे रोगी को पहुंचाने का। हम जब ऐसे कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे पास लोग आते हैं, हमें अपनी बातें बताते हैं, व्हाट डू वी डू आफ्टर दैट? हम उसके बाद क्या करते हैं? क्या हम उनका बर्डन लेने के लिए रेडी हैं? जैसे यीशु मसीह ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया, क्या हम रेडी हैं उन लोगों का बोझ अपने ऊपर लेने के लिए और वो बोझ को यीशु मसीह के सामने रखने के लिए? क्या मैं और आप तैयार हैं? हमें लगता है कभी कभी सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है सिचुएशन डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास यीशु है। उनके लिए सिचुएशन डिफ़िकल्ट थी, पूरा रूम एकदम पैक था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर राह होती है। अगर हमारे पास चाह है लोगों की मदद करने की, लोगों को यीशु तक लाने की, लोगों को यीशु का प्यार दिखाने की, लोगों को यीशु की दया दिखाने की, अगर हमारे पास चाह है तो हम सचमुच में उन पर दया कर सकते हैं, हम सचमुच में उनको यीशु के करीब ला सकते हैं। अगर हम आगे के पदों को में जाएं तो उसमें ऐसे लिखा है, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उससे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। उन लोगों ने उस खाट को यीशु के सामने लटका दिया। वाओ! हम देखेंगे कि कैसे वो लोग अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकले हैं। उन्होंने ना ही सिर्फ उस लकवे के रोगी का बोझ उठाया है, बल्कि वो अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं। मतलब वो स्ट्रगल करने के लिए तैयार थे। उन्होंने उस छत को उधेड़ दिया। आप और मैं इसमें प्रोसीजर देखेंगे। सिर्फ वो प्रोसीजर वहाँ खड़े होके लकवे के रोगी को यीशु के सामने रखने का ही नहीं था, बल्कि वो विश्वास से जब वो छत को उधेड़ रहे होंगे, एक एक टाइम जब वो अपना हाथ बढ़ा रहे होंगे उस छत को उधेड़ने के लिए, वो अपने विश्वास को दिखा रहे होंगे यीशु के प्रति। और वही चीज़ मुझे और आपको करनी है। मुझे और आपको अपने विश्वास को दिखाना है अपने एक्शन के द्वारा। हमें अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आना है। हमें अब हमारे आरामदायक वाली जगह से बाहर आके यीशु के प्रेम को और यीशु के विश्वास को लोगों के सम्मुख रखना है, ताकि लोग मेरे और आपके विश्वास के कारण यीशु से आशीषित होने पाएं। सच में लोगों, मेरे प्रियो, हमें ऐसा जीवन जीना है जिसमें कि हम लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाएं। वो विश्वास के साथ अगर हम देखेंगे आगे वाले पदों में, तो यीशु ये कहता है कि इनके विश्वास के कारण तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह ने बोला कि किनके विश्वास के कारण? उन लोगों के विश्वास के कारण जिन्होंने अपनी दया, अपना प्रेम और उस बोझ को ले लिया, अपनी दया दिखाई, अपना प्रेम दिखाया और उस बोझ को ले लिया। अपनी कंफर्टेबल जोन से बाहर आए वो लोग, और उन्होंने उस लकवे के रोगी के जीवन में उस आशीष को इन्वेस्ट किया। यीशु उसके कारण, उनके विश्वास को आदर करते हुए यीशु ने उस लकवे के रोगी को चंगा किया। कितनी सुंदर बात है। और पिछले दिनों में मैं एक किताब पढ़ रही थी इवेंजलिस्ट डेविड विल्करसन के बारे में।
तो एक बहुत अद्भुत बात मुझे पता लगी जो कि उनके कैरेक्टर के बारे में थी कि जब उनकी सेवकाई थी वो जवानों के बीच में थी और वो जवान जो कि एडिक्शन में फंसे हुए थे और उन्हीं में से एक थे निकी क्रूज जो कि एक बहुत बड़े न्यूयॉर्क के गैंग लीडर थे जो निकी क्रूज को जो डेविड विल्करसन को मारने के लिए खोज रहे थे उनको। और जब निकी क्रूज का इनकाउंटर डेविड विल्करसन के साथ हुआ तब डेविड विल्करसन ने उनको यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया और उन्होंने इवन ये तक बोला कि अगर तुम मेरे को जान से मारोगे तो अगर तुम मेरे 1000 टुकड़े भी कर दोगे तो मेरा एक एक टुकड़ा तुमको यीशु मसीह के प्रेम के बारे में हर पल बताता रहेगा। और वो चीज़ सुनकर निकी क्रूज 2 हफ्ते तक वो चीज़ सोचते रहे और सुनते रहे और उन्होंने आखिर में अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। यीशु मसीह का प्रेम और यीशु मसीह की दया कितनी महत्वपूर्ण और कितनी पावरफुल है हमने इस कहानी में से देखा कि सच में अगर हम किसी पर दया करते हैं, अगर हम किसी पर अनुग्रह, अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो वो कितनी अद्भुत बात होती है। यीशु मसीह ने हम सबको एक असाइनमेंट दिया है और उस असाइनमेंट के लिए पूरा करने के लिए उसने हमें एक सामर्थ भी दी है और वो सामर्थ हम सबके पास है। कोई लोग इस्तेमाल करते हैं उस सामर्थ को, कोई लोग उस सामर्थ को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आइए यीशु मसीह की वो सामर्थ जो कि उसका प्रेम है, जब हम सबके पास है वो सामर्थ, आइए हम उस असाइनमेंट को, उस यीशु मसीह का जो मिशन है जो उसने हमें दिया है, हम उस मिशन को उस प्रेम के द्वारा आइए हम सब पूरा करें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और हम परमेश्वर से उसकी दया को और परमेश्वर से उसके प्रेम को मांगेंगे। परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमें लोगों का बोझ उठाने की सामर्थ दे। हम मांगेंगे कि परमेश्वर हमें सहायता करे कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके लोगों के जीवन में हम कुछ कंट्रीब्यूट करने पाएँ। आइए हम प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपके दया के सिंहासन के तले आते हैं। पिता प्रभु, आपके इन वचनों से जो हमने सीखा है वो आपका प्रेम है, आपकी दया है। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिस मिशन से प्रभु आप इस संसार में आए प्रभु जी, वो मिशन प्रभु जो कि पिता परमेश्वर जो कि पिता परमेश्वर आपने इस संसार में आने से पहले ही अपने जहन में प्रभु बना लिया था प्रभु, वो मिशन जो आप संसार में आने के बाद और संसार से जाने के बाद प्रभु जो आप हमें दे के गए हैं प्रभु, कि लोगों से प्रेम करना है प्रभु और प्रभु लोगों का बोझ उठाना है प्रभु और पिता परमेश्वर उन लोगों को आपके करीब लाना है प्रभु। आप हम सबको सहायता करें और सामर्थ दे प्रभु कि हम आपका वो मिशन प्रभु जी पूरा करने पाएँ प्रभु अपने अपने जीवनों में प्रभु। आप हमें अपनी सामर्थ से भरिए पिता परमेश्वर, आप हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान से भरिए प्रभु जी, आप हमें अपने प्रेम से भरिए प्रभु, ताकि हम लोगों को एक्सेप्ट करने पाएँ जैसे वो हैं प्रभु जी। और प्रभु उनको आपका प्रेम दिखाकर प्रभु उनको आपके करीब लाने पाएँ पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमें सहायता करें प्रभु कि हम लोगों को जज ना करें प्रभु, बल्कि उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करें जैसे आपने उनको बनाया है और आपके प्रेम के करीब प्रभु जी उनको लेते आए पिता। प्रभु इस इवनिंग में, इस शाम को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। आप निरंतर हम सब की अगुवाई करें प्रभु, जो जो सुन रहे हैं प्रभु आप उन पर अपनी आशीष और बरकतों का हाथ उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ पिता इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दें।